हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम सतनाम सिंह और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके पास 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेचुलेशंस फॉर दोस्त जिन्होंने अपना 10th स्टैंडर्ड सक्सेसफुली पास कर लिया है और बेस्ट ऑफ लक उन्हें जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, जो कि कुछ वीक्स में रिवील हो जाए। बट स्टिल हमारे घरों में आजकल यही चर्चा चल रही होगी कि 10th तो कंप्लीट हो गया बेटा, बट आगे अब आपने क्या सोचा है? साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, या आपके पास और कोई ऑप्शंस भी अवेलेबल है? तो लेट्स सी, अपन उसके बारे में कुछ बात करेंगे। मैं आप लोगों को बस ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करूंगा कि 10th के बाद आपके पास क्या-क्या चीजें हैं करने को। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूं वही आपको करना है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बट बाकी ऑप्शंस भी आपको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आप अपना डिसीजन वाइजली ले सको। तो लेट्स सी हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। पहले थोड़ा उनका ओवरव्यू लेते हैं, फिर उनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो अवेलेबल ऑप्शंस आफ्टर 12th में हमारे पास फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है कॉमर्स, जिसकी कुछ कॉमन करियर फील्ड्स आप ऑलरेडी जानते होंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो अपन कॉमर्स की फील्ड लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। दूसरा, अपन बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, इसके आगे इनके मास्टर डिग्रीज भी आते हैं, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिखा है साइंस, जिसके अंदर कॉमन करियर फील्ड्स है जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, जिसमें एक मैथ्स वाला साइंस होता है, एक बायो वाला होता है, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे दूसरे किसी वीडियो में। थर्ड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है आर्ट्स, जिसके अंदर करियर फील्ड्स है बीए, बीए इज बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, बीएचएम बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये भी आपने बहुत सुना होगा नहीं। दूसरा, जर्नलिज्म की पढ़ाई बच्चे आर्ट्स में करते हैं। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है डिप्लोमा, जिसके अंदर कंप्यूटर के बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में भी हम किसी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में कॉमर्स का जो फील्ड है वो चूज किया था, इसलिए इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम सिर्फ कॉमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट्स कॉमर्स में आते हैं, क्या दूसरे इन तीन के अलावा देयर आर मेनी ऑप्शंस इन कॉमर्स, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। कुछ नए ऑप्शंस आजकल जो मार्केट में अभी आए हैं जहां पर अभी इतना कंपटीशन नहीं है, और कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जहां भेड़ बकरी के जैसे लोग भरे हुए हैं, बट हम सारे के सारे इंट्रोड्यूस करेंगे। जो आपको आपके लिए परफेक्ट लगे आप उसको चूज कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कॉमर्स के बारे में इन डिटेल। सबसे पहले कॉमर्स, हमने नाम तो सुना है, बट क्या आपको पता है कॉमर्स एक्चुअल में है क्या चीज? एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है, यहां तक ही हमको पता है। होता क्या है कॉमर्स में? तो कॉमर्स मतलब रिलेटेड टू बिजनेस, जिसमें अकाउंटिंग आता है, फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं, बिजनेस स्टडीज आती है जैसे कि प्लानिंग, मार्केटिंग कैसे करना है बिजनेस के लिए। इन शॉर्ट, मार्केट में या वर्ल्ड में पैसा कैसे घूम रहा है, कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, वो सब आप किस में जान सकते हो? कॉमर्स में जान सकते हो। उनके सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि अगर आप कॉमर्स की फील्ड में जाते हो तो कौन से सब्जेक्ट्स आप उसमें पढ़ोगे। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सबसे मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स की फील्ड में, जो आपको हिसाब करते सिखाता है किसी भी चीज में, किसी लेन देन में, किसी छोटे बिजनेस में या किसी बड़े बिजनेस में आपका कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, वो आपको कौन बताएगा? अकाउंट्स बताएगा। ओके, सेकेंड सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स डेली लाइफ में हम लोग हर जगह देखते हैं, आज उसने भाव बढ़ा दिया, आज सब्जियों के भाव बढ़ गए, टमाटर 100 रुपए किलो हो गए, ऑनियंस 150 रुपए किलो हो गए। तो ये सब किसके रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन वर्ड आपने सुना होगा, आपके 8th में, 9th में, 10th में, एसएस में बहुत इसके बारे में आपने सुना होगा। तो इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमिक का एक सब्जेक्ट है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना, वो सब आप किस में देखोगे? इकोनॉमिक्स में देखोगे कि कैसे आप किस चीज को एनालाइज कर सकते हो, कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या नहीं हो रहा, वो सब आपको कौन बताएगा? इकोनॉमिक्स बताएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है बिजनेस स्टडीज, जिसको जीएससीबी में उसी के नाम से भी जाना जाता था, अब मे भी उसका नाम उसमें चेंज हो गया है, बिजनेस स्टडीज के नाम से उसको जाना जाता है। बिजनेस स्टडीज में आप एक बिजनेस को 0 to 100 कैसे लेकर जा सकते हो, उसके बारे में आपको पता चलता है कि अगर चाय की टपरी भी ओपन करनी है ना, तो उसके लिए आपको बिजनेस स्टडीज आना चाहिए। उसके लिए आपको कितना खर्चा लगेगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, प्लानिंग कैसे होगा, ये तो मैंने चाय की टपरी का एग्जांपल दिया है, बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
because without staff training, without planning, without management, you can't run a business. Okay? आगे फोर्थ हमारे पास आता है मैथ्स, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब जिसको सीए या सीएस बनना है, फाइनेंस की लाइन में जाना है, वो डेफिनेटली मैथ्स चूज कर सकते हैं। इसमें आप मैथ्स के थोड़े स्टैंडर्ड वाइज जो है उसके अंदर ज्यादा आप स्टडीज करोगे, और जिन्हें मैथ्स में नहीं जाना, इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है गोली मार देंगे। लास्ट हमारे पास आता है इंग्लिश और कुछ अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। इंग्लिश आपको बचपन से आ रहा है, 10th में भी था इंग्लिश ग्रामर बहुत कुछ था। हाँ, 11th-12th में आपको एसएस नहीं पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी चला गया, हिस्ट्री बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, अब नहीं आएगी, कांग्रेचुलेशन उसके लिए। सिविक सेंस बहुत सिखा दिया अब आपको कि भाई 18 के बाद आप वोट कर सकते हो, बस हमको यही बताना था, अब एसएस आपको नहीं आने वाला। बट इंग्लिश पीछा नहीं छोड़ने वाला। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश अभी भी आपके फील्ड्स में होगा, कॉमर्स में स्पेशली, जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन करना सीखते हो। क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट अगर आ जाएंगे बट बात करने नहीं आएगी तो क्या बिजनेस चलाओगे आप, इसलिए इंग्लिश जरूरी है। और दूसरे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसके अंदर आप थोड़ा कंप्यूटर वगैरह सीखते हो, और फिजिकल वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो स्कूल में होंगे ही। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप कॉमर्स फील्ड में पढ़ोगे। तो आपने चलो चूज कर लिया, 11th-12th अपना कंप्लीट कर लिया। 12th के बाद अगर कॉमर्स आज ले रहे हो तो आगे सोचना पड़ेगा ना कि 11th-12th करने के बाद भी क्या करना है। तो देखते हैं हमारे पास कॉमर्स के बाद, आई मीन 12th के बाद क्या क्या कॉमर्स में करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपके पास सबसे पहले करियर ऑप्शंस में आता है सीए। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो लोग 11th से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और सीए की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, जबकि एग्जाम जो सीए का है वो आप 12th का एग्जाम देने के बाद ही दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आ गया हो कि आप पास हुए हो फेल, बट अगर आप 12th के बोर्ड एग्जाम्स में बैठे हो तो आप सीए का एग्जाम दे सकते हो। तो लोग प्रिपरेशन उसका 11th से ही स्टार्ट कर देते हैं अगर उनको सीए बनना है लाइफ में। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। थर्ड आपके पास ऑप्शन होता है सीएमए का, कॉस्ट मैनेजमेंट सिखाते हैं इसके अंदर। अकाउंटेंसी तो आप सीख लेते हो 11th-12th में, बट अब कॉस्ट मैनेजमेंट करना, कोई चीज 20 रुपए में बन रही है, किसी चीज का प्रोडक्शन 20 रुपए में हो रहा है, बट कहां पे कॉस्ट कटिंग करके उस चीज को आप 17 या 18 रुपए में बना सको, वो सब आप किस में सीखते हो, सीएमए में सीखते हो। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है बीकॉम एंड एमकॉम। बहुत ही कॉमन डिग्रीज है ये बीकॉम एमकॉम, जो लोग अपनी लाइफ में कुछ साइड हसल कर रहे होते हैं, लाइक मे बी जिनको बाहर जाना है लाइफ में, फॉरेन कंट्रीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, बट इंडिया में भी डिग्री करनी है, तो दे चूज बीकॉम, क्योंकि इसके साथ आप अपना फैमिली बिजनेस संभाल सकते हो, खुद का कुछ स्टार्टअप कर सकते हो, और साथ में जो दूसरे प्रिपरेशन आप कर रहे हो, मतलब आपका जो साइड हसल है, वो आप इस डिग्री के साथ कंप्लीट कर सकते हो। तो बीकॉम एंड एमकॉम मोस्टली वही चीजें हैं बीकॉम के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में, तो जो आपने 11th-12th में पढ़ी हो, इसलिए इनके साथ आप दूसरी चीजें भी कर सकते हो। कई लोग सीए के साथ साथ बीकॉम का डिग्री परस्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको डिग्री भी चाहिए और सीए के लिए भी प्रिपेयर होना है। उसके बाद ऑप्शन आता है सीएफए, जिसके अंदर आप कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करना है, फिनेंस कैसे मैनेज कर रहे हैं। ऐसा मान लो कि ये फिनेंशियल जो चीजें हैं उसके अंदर आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे अगर आप सीएफए की पढ़ाई करते हो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो बीबीए है, एमबीए है, ये दोनों डिग्रीज भी बहुत बेस्ट है अगर आपको मैनेजमेंट अच्छे से सीखना है। एचआर की जॉब्स मिलती है इसके अंदर, और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बीबीए एमबीए में। एंटरप्रेन्योरशिप, कोई धंधे को आपको स्टार्ट करना है तो सबसे कोर चीज उसमें यही है कि आपको मैनेजमेंट करते आना चाहिए। दिमाग तो आपके पास है, आपको पता है काम कैसे करना है, पर काम कैसे निकलवाना है, दैट्स द मेन थिंग जो आप इसके अंदर सीखोगे। देन लॉ की पढ़ाई, किसी को लॉयर बनना है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, तो उसके लिए आप बीकॉम के साथ, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया, इस डिग्री के साथ और भी चीजें करी जा सकती है। तो आप बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हो अगर आपको लॉ की फील्ड में जाना है तो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मॉडर्न फील्ड्स भी अवेलेबल है जो आप बीकॉम के साथ भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग आज के जमाने में बहुत फेमस है, यहाँ से बहुत पैसा बनता है अगर आप लोग आज से थोड़ा अवेयर हो तो। दूसरा, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसको कुछ नया स्किल्स सीखने हैं तो वो अपना 12th कंप्लीट करने के बाद बीकॉम लेने के साथ साथ स्टॉक मार्केटिंग कर सकता है, ट्रेडिंग सीख सकता है। तो ये सारे करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है।
कि आप कॉमर्स लेने के बाद किस किस चीज में कहाँ कहाँ क्या कर सकते हो, वो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आप इनके ऊपर भी डिटेल रिसर्च कर सकते हो, गूगल के पास जाओ, यूट्यूब में जाओ, आपको इनके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड देन आप चूज करो कि आपको किस करियर फील्ड में जाना है। थैंक यू।